हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम समझेंगे इलस्ट्रेशन 27 से। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:4 और वे अपनी फ्यूचर में रेशो को चेंज करते हैं और अपनी न्यू रेशो सेट कर लेते हैं 4:3:2। वो अपनी न्यू रेशो सेट कर लेते हैं। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो हमें इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है और इसके लिए सिंगल एंड जर्नल एंट्री हमें बनानी है। देखो इसको कैसे करेंगे। इसकी जैसे पीछे मैंने आपको समझाया था कि इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। देखो, जनरल रिजर्व 40,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा प्रॉफिट होता है तो 20,000 इसके अंदर ऐड करेंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ये लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है, पार्टनरशिप कैपिटल को ये कम करता है, इसलिए इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट है 60,000 जो कैपिटल को बढ़ाएंगे और 15,000 से इनकी कैपिटल लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस बचा है 45,000 का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट के करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा पार्टनर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशो हमें है हमारी 2:3:4 और न्यू रेशो है 4:3:2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे देखो, हमें रेशो निकालनी है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो में से वो न्यू रेशो लेस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2/9 4/9। तो यहाँ पे 2/9 से गेन कर रहा है, या बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे नो इफेक्ट। और सी को देखो, इसमें से ये लेस करेंगे तो यहाँ पे 2/9 का सेक्रीफाइस कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी ने सेक्रीफाइस किया, ए ने गेन किया। तो हमारी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, गेनिंग जो पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस कर देगा, कॉम्पनसेट कर देगा उतनी ही अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 45,000 का 2/9 पार्ट हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ए पार्टनर हमारा गेन कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से। और सी पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस करे तो ये इसको कॉम्पनसेट कर देगा। 2C इज कैपिटल अकाउंट 2/9 ऑफ 45,000, तो यहाँ पे 10,000। ठीक है, यहाँ पे 10,000। इसी प्रकार देखो इलस्ट्रेशन 28। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। यहाँ पे 4 पार्टनर है हमारे पास ए बी सी और डी। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1:1। ठीक है, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ओल्ड रेशो है। और उनकी फ्यूचर रेशो है 4:3:1। ये अपनी फ्यूचर रेशो को सेट करते हैं न्यू। ठीक है, 4:3:1 में वो अपनी फ्यूचर रेशो को सेट कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पज गुडविल यहाँ पे गिवन है 1,80,000 की और रिजर्व यहाँ पे गिवन है 60,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में फाइंड करनी है और जर्नल एंट्री बनानी है। कब किस केस में, एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व को बांटना नहीं है। यहाँ पे देखो साफ साफ बोल दिया है कि रिजर्व को बांटना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, एडजस्ट करना है इनको, गुडविल को और रिजर्व्स को। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी है दोनों की। तो यहाँ देखो, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है। ठीक है, कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो वैल्यू गुडविल कितनी है 1,80,000 और रिजर्व है हमारे पास 60,000। टोटल है 2,40,000 को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, दोनों को, गुडविल को रिजर्व को, दोनों को एडजस्ट करना है। तो ओल्ड रेशो है ये और न्यू रेशो है ये। ठीक है, तो देखो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ फाइंड कर लो। ओल्ड रेशो है 2/6 2/6 1/6 1/6। ठीक है, ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो है 4/10 3/10 2/10 1/10। तो यहाँ देखो ये गेन कर रहा है ए, क्योंकि पहले 10 था 12 है, तो ये बीच वाला हम देखते हैं। ठीक है, ये सारा बीच वाला देखेंगे। पहले 10 था 12 है तो गेन कर गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 था फिर 9 हो गया, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे देखो पहले 5 था अब 6 है, यहाँ पे गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 था अब 3 रह गया तो सेक्रीफाइस। तो 2 पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे उतनी ही अमाउंट से। देखो टोटल अमाउंट है हमारे पास कितनी, 2,40,000। तो गेनिंग पार्टनर है ए और सी। तो 2,40,000 का 2/30, ए है 2/30। तो यहाँ पे 16,000 ए, ठीक है, सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे कॉम्पनसेट करेगा। और सी है 1/30 ऑफ 2,40,000 का 1/30 8,000 सी के हिस्से में आएंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है इनको देखो 2B कैपिटल अकाउंट 1/30 करना है, 2/40 का 8,000। और यहाँ पे डी कैपिटल अकाउंट 2/30 और 2,40,000 16,000। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है हमारा। ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 29 है, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये क्या है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या करना है, दिव्या एंड पूजा 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और यहाँ पे हमें क्या करना है, उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट हमें दी हुई है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, तब पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट ऑफ इस डेट को 1 अप्रैल 2015 को दे वुड देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये कह रहे हैं कि अब वो इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, ठीक है। और इसका ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है इक्वली, मतलब 1:1, ठीक है। 1:1 में ये अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड दैट, ये देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट की हमें दे रखी है, वैल्यूड करना है 60,000। देखो इसको साथ में भी आप क्वेश्चन के साथ में साथ समझते चलो इसको, इन्वेस्ट हमें 60,000 के ऊपर वैल्यू करना है, ठीक है, वैल्यूड वही है। और यहाँ पे बुक वैल्यू है इसकी इन्वेस्टमेंट की 66,000, ठीक है, बुक वैल्यू है इसकी 66,000 और इन्वेस्टमेंट की अब करंट वैल्यू कितनी है 60,000। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी, 6,000 से कम होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे 6,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस तो हो गया, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब इसके लिए कुछ हमें रिजर्व बना रखा होगा फर्म ने, तो वो भी चेक करो एक बार। देखो डेबिट साइड में रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,600 का रिजर्व बनाया हुआ है, तो 6,000 का में लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हुआ है तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा ना ये, क्योंकि 12,600 का यहाँ पे रिजर्व बनाया हुआ है, फंड बनाया हुआ है, तो यहाँ से कवर कर हो जाएगा। लेकिन ये पूरा पूरा कवर नहीं होता, 6,000 तो यहाँ से कवर हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे अमाउंट कुछ बचती है, तो उसको क्या करेंगे, उस बची हुई अमाउंट को, कितनी बची हुई है 12,600 से 6,000 लेस करेंगे तो 6,600 हमारी अमाउंट बची है, इसको पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ से बाकी जो लॉस कवर हो गया वो तो ठीक है, जो फिर भी बच गया यहाँ पे फंड हमारा रिजर्व जितना बचा है उसको बाकी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, ठीक है, उनकी कैपिटल में, ठीक। यहाँ पे देखो गुडविल को वैल्यू करना है 24,000, तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है 16,000, ये बुक वैल्यू है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं, जो भी बुक वैल्यू होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और जो करंट में वैल्यू है हमारी गुडविल की 24,000 की है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यहाँ पे कह रहा है कि जनरल रिजर्व को में बांटना नहीं है पार्टनर्स में, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहाँ पे स्पेशल अलग से बोल दिया है, ठीक है, कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करनी है उसकी, ठीक है। यहाँ देखो हमें बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट रिवाइज्ड बनानी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक तो हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैपिटल भी हमें चेंज होगी पार्टनर्स की, ठीक है। ये तो ओल्ड कैपिटल दे रखी है, यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गिवन है, तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको हम वहाँ से डालेंगे कैपिटल अकाउंट में इस कैपिटल को, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे और इसके बाद कैपिटल अकाउंट भी आप फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी हमें बैलेंस शीट में रिवाइज बैलेंस शीट इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कैपिटल भी चेंज होगी पार्टनर्स की, ठीक है। तो इसको इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो साथ साथ में हम कर देंगे, पहले जो बैलेंस शीट है इसको खाली करेंगे, ठीक है, पहले इस साइड को खाली करेंगे फिर इस साइड को खाली करेंगे, सबसे पहला हमारा यही काम होता है, इसको स्टेप वाइज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले इसको खाली करेंगे और फिर बाद में एडजस्टमेंट करेंगे जो जो हमें दे रखी है। देखो उसको कैसे करते हैं, ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेप करना है आपको। पहले दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर है 9800, ठीक है, क्रेडिटर है और इस पर टिक करते चलो जो जो हो रखा है हो जाता है इसमें, क्योंकि रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है हमें, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर 9800, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमारी होगी 9800। इसके बाद जनरल रिजर्व, इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे जनरल रिजर्व, लेकिन यहाँ पे जनरल रिजर्व भी हमारा बचा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जनरल रिजर्व को, तो मतलब ये हमारा पड़ा रहेगा, हमारे पास अभी भी ये रहेगा ना, ये इसको एडजस्ट करना है ना कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा 23,400, तो इसको भी डाल दो जनरल रिजर्व को 23,400, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसको क्या करना है, इसको बांटना है, ठीक है, इसके लिए एडजस्ट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला इसके लिए, तो इसको क्या करेंगे, बांटेंगे 4,000 को बांट देंगे पार्टनर्स में, तो ये देखो इसको बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है ये, ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल टू पूजा कैपिटल, और ये याद रखना कि ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में ये बटता है, ठीक है। तो इसको बांटो, क्या है हमारी
ओल्ड रेशो 3:2, तो 3:2 में बांट देंगे 4000 को 2400 और 1600, ठीक है, ये बांट दिया। साथ साथ में इसको लेके चलो कैपिटल अकाउंट में भी। देखो सबसे पहले तो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया बैलेंस शीट ब्रोट डाउन, ये जो बैलेंस हमें दे रखा है कैपिटल का, तो इस सबसे पहले ये डाल दो 60,000 40,000। देखो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है दिव्या का और पूजा का, तो सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने बैलेंस डाल दिया 60,000 40,000। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये दिव्या एंड पूजा की कैपिटल बढ़ गई यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से 2400 1600, तो यहाँ से इंक्रीज कर दो इनकी कैपिटल 2400 1600, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप वाइज हम करते चलेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमने समझा था इसको, जैसे इसके लिए एडजस्टमेंट भी है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट को हम छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद देखो ये साइड हमारा खाली हो गया क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड आओ, एसेट साइड गुडविल, गुडविल है 16,000, गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे गुडविल 16,000, तो यहाँ पे देखो गुडविल को तो हमें राइट ऑफ करना है, ठीक है, ये तो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो राइट ऑफ करेंगे इसको, इसको छोड़ दो बाद में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग देखो 20,000, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो करंट में वैल्यू है ना वो डालेंगे हम, करंट में कितनी रहेगी अब इसकी इन्वेस्टमेंट, करंट में 60,000, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारी रिवाइज है करंट वाली है, तो 60,000 आ जाएगी, ना कि ये बुक वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डालेंगे और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी यहाँ पे देखो 20,000, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो करंट में है 60,000, ठीक है, 60,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है करंट में। इसके बाद देखो सन्ड्री डेटर और बिल रिसीवेबल कैश इन हैंड, ये तीनों ही अमाउंट जाएगी। देखो सन्ड्री डेटर बिल रिसीवेबल कैश इन हैंड 18,600 7,400 11,100, ठीक है, ये तीनों ही चले गए यहाँ पे, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो एक एडजस्टमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये देखो सस्पेंस अकाउंट होता है एडवर्टीजमेंट वाला, तो ये हमारा खर्चा होता है पार्टनर्स के लिए, ठीक है, तो इसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी 10,700 से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री बना देंगे। देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे बनी हुई है, आगे पीछे हो रखी है ये, लेकिन इसको यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी विश है वो। दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये खर्चा होता है तो इसे कैपिटल कम हो जाती है पार्टनर्स की, और इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में, मीन्स 3:2 में बांट देंगे इसको, 10,700 को 64:20 और 42:80, ठीक है, इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल कम हो गई है तो यहाँ भी कम कर दो इसकी कैपिटल। देखो यहाँ पे 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 64:20 42:80, यहाँ से कैपिटल कम होगी, डेबिट में कम होती है इनकी कैपिटल, क्रेडिट में ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ तक होगी। और गुडविल को भी यहाँ पे देखो राइट ऑफ कर दो, गुडविल की वैल्यू को 9600 6400, ठीक है, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू जो वैल्यू थी उसको भी राइट ऑफ कर दो, क्योंकि ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाती है गुडविल की अमाउंट, ठीक है, गुडविल, तो यहाँ पे कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी राइट ऑफ कर दिया 9600 6400 3:2 रेशो में ओल्ड रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा ये साइड भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। इसके बाद देखो एडजस्टमेंट पे आओ, अब ऐसे ही करना है आपको भी, पहले बुक वैल्यू जितने दे रखी होती है उसको खाली करेंगे, ठीक है, बुक पार्ट को, और उसके बाद एडजस्टमेंट पे आते हैं हम। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सबसे पहले एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की, पहले 60 थी अब 66 हो गई है, ठीक है, नहीं पहले 66 थी अब 60 हो गई है, तो 6,000 का लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा 6,000, तो यहाँ से कवर हो गए, और बाकी के जो 6,600 बचे ये देखो इसके लिए एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे ये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारा 12,600 रुपये, ठीक है, ये हमारा रिजर्व बना हुआ है, फर्म ने बनाया हुआ है 12,600 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कमी होगी, 6,000 से वैल्यू कम होगी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, मतलब 6,000 की लॉस हो गए यहाँ पे। और इसके बाद देखो जो बाकी का पैसा बचा, फिर भी इस रिजर्व में से 6,000 लेस करने के बाद हमारे पैसा बचा 6,600, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, 3960 और 2640 ये बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट का तो अभी भी फायदा है ना, इतना रिजर्व में तो कवर हो गया ये लॉस, बाकी का भी हमें हमारा रिजर्व बचा पड़ा है, तो इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहाँ से इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, बढ़ गई, तो यहाँ पे बढ़ा दो इसकी इनकी कैपिटल बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, रिजर्व से इसकी बढ़ गई 3960 और 2640, ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये कैपिटल इंक्रीज होगी, इसके ऊपर टिक लगा दो, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम करेंगे परचेज गुडविल, और यहाँ पे भी देखो राइट ऑफ कर दो गुडविल को, यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे गुडविल को तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। तो दिव्या कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट 9600
6400, ठीक है। इसको हमने इसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी है, इसकी एंट्री कर दी है 9600 6400। जब भी हम राइट ऑफ करते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है पार्टनर्स की, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद की एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुडविल और जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम, गुडविल को भी और जनरल रिजर्व को भी। जो हमारी बुक वैल्यू थी गुडविल की, वो उसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया। जो करंट में गुडविल है उसकी वैल्यू को और जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है। देखो टोटल इन दोनों की वैल्यू 24,000 और जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है 23,400, ठीक है। तो देखो इनको एडजस्ट करेंगे कैसे, देखो दोनों की वैल्यू टोटल कितनी है 4700 और 400, ठीक है। 47,400 की वैल्यू है टोटल, जिसको एडजस्ट करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट जब भी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो पता होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें ये फाइंड करनी है। तो ओल्ड रेशो देखो क्या है, ओल्ड रेशो है हमारी 3:2। एक क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड रेशो 3:2 है, और जो न्यू रेशो है वो है हमारी इक्वली 3/5 2/5। ये ओल्ड रेशो है, 1/2 1/2 ये हमें न्यू रेशो है। तो इसमें से कर देंगे, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये तो सेक्रीफाइस गया दिव्या, और पूजा है वो गेन कर रही है, तो गेनिंग। तो देखो इतनी अमाउंट का 1/10 निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो उसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। पूजा के कैपिटल अकाउंट ये गेन कर रही है, डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट 4740, ठीक है 4740। तो ये हमारा ये हो गया। इसमें देखो ये हमारी जर्नल हमने कर दिया। इससे देखो पूजा यहाँ पे दिव्या टू दिव्या, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखो, पूजा के जो कैपिटल अकाउंट है इसमें दिव्या वाला आ जाएगा, दिव्या वाले में पूजा का चला जाएगा। तो देखो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में इसको एंट्री कर दो कैपिटल अकाउंट में इसकी, टू दिव्या 4740, ठीक है। और पूजा वाले कैपिटल अकाउंट में दिव्या वाले उसमें चला जाएगा 4740, ठीक है। आई विश आपको मतलब पता होगा इसके बारे में, ठीक है। कि इसको दिव्या वाले साइड में क्या करेंगे, पूजा वाले अकाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूजा के वाले में दिव्या का 4740। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको देखो टिक कर दो, क्योंकि ये वाला भी हो गया हमारा, और यहाँ से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, सबके ऊपर टिक लग गया, मतलब सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। और यहाँ भी हमारा कंप्लीट है, देखो एडजस्टमेंट ही हमारी पूरी हो गई है। और ये भी हमारा बुक जो बैलेंस शीट गिवन है ये भी हमारा खाली हो गया। तो दोनों चीज़ें हमने कर ली है। इसको अब देखो क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, बैलेंस मैच कर देंगे दोनों का, और बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखो टोटल है यहाँ पे 44 240 और यहाँ पे 71 100। तो इसको देखो बैलेंस कैरी डाउन हो गया, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 28,840 55,080 टोटल ये बैलेंस बचा। तो ये बैलेंस उठ के हमारा कहाँ चला जाएगा, रिवाइज बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा। देखो दिव्या पूजा, ठीक है, यहाँ पे 55,080 28,820। तो ये हमारा हमने टोटल कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल दिया बैलेंस को। अब देखो इसको बैलेंस शीट हमारी मैच कर जाएगी, ठीक है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रोंग है, ठीक है। इसको मैच करवाओ 1,17,100 और डेबिट साइड है हमारा, क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी साइड 1,17,100, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे नेक्स्ट कि ये वाला काउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन काउंट के बारे में समझेंगे, ठीक है।